हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है विल दे रीच आउट। सो जिन लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, ऑब्वियसली ये रीडिंग उनके लिए है। आपके पर्सन रीच आउट करेंगे या नहीं ये हम जानेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आपको पिक के कार्ड रीडिंग्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और कलेक्टिव रीडिंग्स की भी मिल जाएगी, और उसमें आपको आपके फेवरेट टॉपिक्स मिल जाएंगे। सब की सब टाइमलेस हैं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं और अभी देखेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है, और फिर हम देखेंगे कि क्या वो रीच आउट करेंगे, क्या उनकी डिज़ायर है आपसे बात करने की या नहीं। वी हैव परफेक्शन। अब इससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विद समवन जिनको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है। परफेक्शनिस्ट, राइट। मुतमईन नहीं होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हैं किसी चीज़ से। मतलब आप अगर उनको कोई वाकई में परफेक्ट चीज़ भी दिखा दें तो उसमें से भी कुछ ना कुछ वो ढूंढ लेते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर परफेक्शन मे बी। और इसका ऑपोजिट मैसेज ये भी हो सकता है कि दे फील लाइक यू आर परफेक्ट फॉर देम, समथिंग लाइक दैट। बट ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि ये इंसान को हर जगह पे परफेक्शन चाहिए होती है, जो कि इम्पॉसिबल है। ऑब्वियसली परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है। बट लेट्स सी इस वक्त उनका माइंड कहाँ पर है, इस कनेक्शन को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। वी हैव फसाड। वट एवर दे आर डूइंग, इट्स अ फसाड। वो अपने ट्रू कलर्स, ट्रू पिक्चर आपको नहीं दिखा रहे हैं, अपने ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे हैं। समथिंग इज हिडन। वी हैव गॉसिप। हो सकता है कि ये इंसान के साथ कोई गॉसिप कर रहा है आपके बारे में और उनको वो पसंद नहीं है। वी हैव एनलाइटनमेंट, इंस्टिंक्ट, impasse, trickery, faith, self-worth, and then isolation. Okay, so I definitely feel, okay, forgiveness, wisdom. Wow, so this is very clear कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है इस कनेक्शन के बारे में। डेफिनेटली गॉसिप हुई है आपके बारे में और उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई है। मे बी उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन है कि जिससे आगे बढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट उनके दिल में फ़ेथ है। ऑल्सो आई फील कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जिस तरह से भी उन्होंने आपको ट्रीट किया, या किसी और के कहने पर, मतलब अपनी डिसर्नमेंट यूज़ नहीं उन्होंने की, अपनी जजमेंट उन्होंने यूज़ नहीं की, और जो लोगों ने उनके कान में भरा उन्होंने उसी बात को माना और आपसे अलहदा हो गया, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। बट अब ये इंसान आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं। एंड ऑल्सो ये इंसान अपने आप को डिटैच कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने गॉसिप किया, जिन लोगों ने आपके पर्सन के कान भरे, जिन लोगों ने उनको मिसगाइड किया आपके बारे में। डेफिनेटली यहाँ पर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है विद गॉसिप, ट्रिकरी। ऑल्सो आई फील कि अगर यहाँ पे गॉसिप नहीं भी है तो आपके पर्सन ने किसी को अपना समझकर आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में शेयर किया था, और वहाँ से बहुत ही नेगेटिव उनको कोई बात कही गई, नेगेटिव गाइड किया, गलत इस तरह की सिचुएशन है। बट आई डू फील कि ये इंसान इस वक्त अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं विद दिस एनलाइटनमेंट। आई डेफिनेटली फील कि चीज़ें लाइट में आ गई हैं, थिंग्स आर कमिंग टू लाइट। जो आपकी साइड ऑफ द स्टोरी थी, आपके होते हुए ये इंसान नहीं समझ रहे थे, बट नाउ दैट यू हैव गॉन, ऑब्वियसली आपका नो कांटेक्ट है, तो अब आपकी साइड ऑफ द स्टोरी ये इंसान समझ रहे हैं कि जो भी आप उनसे बोल रहे थे। और आपके पर्सन को अफसोस है
कि उन्होंने आपकी बात को सुना नहीं, आपकी बात को माना नहीं, बट डेफिनेटली रियलाइजेशन हो रही है आपके पर्सन को। उनके दिल में अभी भी फेथ है, उनके दिल में कहीं ना कहीं एक होप है कि शायद आप उनको माफ़ कर देंगे। ऑल्सो दे फील कि आपने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है, आप बिल्कुल उनसे डिटैच्ड हैं, उनको फील हो रहा है डेफिनेटली। आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी सेल्फ इस्टीम लो थी, वो हमेशा से एक कॉम्प्लेक्स में थे आपके साथ कनेक्शन में। उनको हमेशा से ऐसे फील होता था कि आप उनसे अबव हैं किसी ना किसी तरह से, और शायद उस लो सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम की वजह से भी उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। सो मे बी देर इज़ समथिंग दे आर लर्निंग अबाउट देम सेल्व्स, सेल्फ लव। मे बी वो ये लर्न कर रहे हैं कि दे आर वर्दी ऑफ लव। सो डेफिनेटली इनलाइटनमेंट हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है, आपके पर्सन को चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं और वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली यू आर ऑन देयर माइंड। उनके दिल में आपसे माफ़ी मांगने की डिज़ायर है विद दिस फॉरगिवनेस एनर्जी, बड़ा ही लिटरल है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने उनसे माफ़ी मांगनी है अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पर, तो वो ये सोच रहे हैं कि वो मूव नहीं करेंगे, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर आपने किसी से शेयर किया और फिर किसी ने जाकर उनको बता दिया कि आपने किसी से शेयर की हैं उनके साथ बातें उनके बारे में और अपने बारे में, तो आपके पर्सन को पता चल गया और इस वजह से वो आपसे बहुत नाराज़ हैं और दे वांट कि आप उनसे माफ़ी मांगें। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है, तो देख लीजिएगा आपसे कैसे रेजोनेट करी ये सिचुएशन। सो लेट्स सी कि ये इंसान अब क्या चाहते हैं, क्या वो रीच आउट करेंगे, उनके क्या डिज़ायर है, क्या उनके दिल में आपके लिए अभी भी प्यार है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। सो इन कार्ड्स में तो ये नज़र आ रहा है कि उनको कुछ रियलाइजेशन ज़रूर हो रही है, आपसे माफ़ी भी वो मांगना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि आप माफ़ी मांगें। देख लीजिए कैसे ये मैसेज आपकी सिचुएशन में फ़िट हो रहा है। लेट्स सी कि वो अब क्या चाहते हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार है, क्या वो रीच आउट करेंगे, डू दे स्टिल लव यू, क्या उनकी फीलिंग्स हैं इस पर मेरे व्यूअर के लिए। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ wands, दिस इज़ 11-11 कार्ड, द मून। सो ओके, किंग ऑफ wands, so okay, wow, we have 10 of pentacles, the empress, wow, the sun। यहाँ पे भी हमें सन नज़र आ रहा है, ये भी एक तरह से सन एनर्जी है। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो भी आ गया है हमारे पास। तो ये स्टार साइंस हैं, आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करिएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, सो 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, ऑब्वियसली आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है, बट ये ब्रेकअप डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो ये इंसान लॉस्ट हैं। आई डू फील कि ये इंसान जब कोई बात कन्वे करते हैं तो उनका अंदाज़ बड़ा ही कोल्ड होता है। विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी दिस इज़ समवन, थोड़ा प्राइड भी है उनके अंदर, थोड़ा ईगो भी है, समटाइम्स ईगो से ऑपरेट करते हैं बहुत ज़्यादा, लॉजिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आई डू फील कि विदाउट यू ये इंसान लॉस्ट हैं। Definitely they see the potential with the 10 of Pentacles, 4 of Wands, Empress, the Sun. This is huge, right? इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा उनको लगाव है। They really see you as a family. They really want to be with you. ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली। दे जस्ट लव यू। आप फैमिली मटेरियल हैं, हस्बैंड वाइफ मटेरियल हैं। ये इंसान आपके बारे में ये सोचते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आप लोग साथ अभी हो नहीं सकते हैं। आप में से कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी पहले एक दफ़ा डिवोर्स हो चुकी है
या उनकी हो चुकी है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हैं और आप दोनों की सेपरेशन है ऑब्वियसली। सो वट एवर द सिचुएशन इज़, ये इंसान आपके साथ बेहद हैप्पीनेस फील करते हैं। आप देखिए द मून एंड द सन, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। और ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये इंसान के साथ आपका एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दे डेफिनेटली फील कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं। वो जो परफेक्शन वाला मैसेज आया था शुरुआत में, उसका मतलब यही था कि दे फील कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं। अभी भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, बट आई जस्ट फील कि कुछ बहुत ज़्यादा हर्ट है यहाँ पर। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगेन वो वाला मैसेज भी आ रहा है कि गॉसिप की है, किसी ने बात की है कोई, जिसकी वजह से आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए थोड़ी सी बुराई आई है। सो ये भी हो सकता है कि आप दोनों की कोई फ़ाइट हुई थी और उसमें गुस्से में कुछ उन्होंने भी बोला, कुछ आपने भी बोला, और वो बातें उनके जहन में घूम रही हैं एंड दे आर हर्ट। बार बार उन चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं। या अगर उन्होंने आपसे गुस्से में आकर कुछ चीज़ें बोली, उनको दुख है कि उनको ये बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, या आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ बोला, समथिंग लाइक दैट। बट बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ वेरी पेनफुल कार्ड। बट आप यूँ भी कह लीजिए कि ये एक फ्रेश न्यू बिगेनिंग का भी कार्ड है, क्योंकि इस एंडिंग के बाद एक न्यू बिगेनिंग है। क्योंकि देखिए ना कि पीछे हमें सन नज़र आ रहा है, सनराइज़ नज़र आ रहा है। सो डार्कनेस के बाद सनराइज़ है, जो कि एक ट्रांजिशन पीरियड है। सो डेफिनेटली ये इंडिकेशन है एक न्यू बिगेनिंग का। आई रियली फील कि आप दोनों के दरमियान जो भी हुआ, कुछ ऐसा नहीं था जो हील ना हो सके। आई जस्ट फील कि बात कोई बहुत छोटी थी, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा मसला क्रिएट हो गया और मिसअंडरस्टैंडिंग शायद बहुत ज़्यादा हो गई, बट बात कोई बहुत छोटी सी थी। सो आपके पर्सन के दिल में डेफिनेटली आपके लिए प्यार भी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी है। ये इंसान अभी भी आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, बट आई डोंट सी एनी एक्शन। अभी हम ऑरेकल से देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो रीच आउट करेंगे। बट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान रीच आउट भी करना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। उनकी नज़र में दिस इज़ नॉट ओवर। आपके पर्सन की नज़र में ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोग लॉन्ग टर्म चलेंगे, अभी बहुत कुछ आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे आगे। आप दोनों का आमना सामना दोबारा ज़रूर होगा। दे रियली फील कि आप उनकी डेस्टिनी में हैं। देयर इज़ समथिंग अबाउट डेस्टिनी। सो उनको ये फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हैं और आप उनसे दूर नहीं जा सकते। उनके जहन में ये बात भी है, आप उनके बिना नहीं रह पाएंगे, उनके दिल में ये बात भी है, और वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ये बात भी वो मानते हैं, लेकिन शायद वो आपके सामने नहीं मानना चाहते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा ख़ुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि आई डोंट केयर, ऐसे वाला उनका बिहेवियर होता है। बड़ा समटाइम्स कोल्ड होता है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, यानी इस तरह का कुछ वो दिखाते हैं। एंड इट्स अ फसाद विद दिस कार्ड, इट्स नॉट रियल जो वो आपको दिखा रहे हैं। सो वो आपको नहीं दिखा रहे हैं कि हाउ इमोशनल दे आर, वो कितना ज़्यादा आपके लिए चीज़ों को फील करते हैं, वो कितने सेंसिटिव हैं, वो आपको ये नहीं दिखाना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए कितनी डिज़ायर है, हाउ मच दे वांट यू एंड डिज़ायर यू एवरी सिंगल मिनट, वो आपको ये नहीं दिखाना चाहते हैं। आप कितनी लाइट लेकर आते हैं उनकी ज़िंदगी में, कितने वो लॉस्ट हैं आपके बिना, वो आपको ये नहीं दिखा रहे हैं। सो दे वांट यू, डेफिनेटली दे वांट यू, दे वांट अ फैमिली विद यू, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दे लव यू डेफिनेटली। सो अब हम उनकी तरफ से मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, और फिर हम ये देखेंगे कि क्या वो रीच आउट करेंगे या नहीं। सो चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, channeled messages.
What do they want to say? What do they want to say? What do they want to say? Okay. So bottom पर हमारे पास आया है I can't get you out of my mind. Too good to be true. The Empress. So आपको वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं. Definitely. Wait for me. So they want you to wait for them. But वो ये आपसे शायद भूल नहीं रहे हैं. And amazingly ये देखिए. Twin flame soulmate. देखिए ना, masculine and feminine energy दोनों है हमारे पास. But again, regardless of labels, it's a very deep connection. I don't know what to do. So ये वाली स्टेट तो उनकी है. They are lost. उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं. But desire है आपके लिए. They want you. I don't want to express. और ये हमने अभी देखा था कि जैसा मैं अभी आपसे कह रही थी कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है. स्टे विद मी. बट दिल उनका ये बोलता है कि आप स्टे करें उनकी लाइफ में और आप उनका वेट करें. आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन. सो मे बी दिस इज़ समथिंग जो प्रॉब्लमेटिक है. रिजेक्शन का डर है उन्हें. आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट. एंड ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है. आई ऑल्सो फील कि इंसान नॉन कमिटल तो नहीं है, बट इस पॉइंट पर राइट नाउ फॉर सम रीज़न ये इंसान रेडी नहीं है. आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. सो ये इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे. यू आर माई सीक्रेट पैशन. येस, उनके दिल में जो पैशन और डिज़ायर है आपके लिए वो सीक्रेट है, वो दिखाते नहीं हैं. आई विश यू आर हेयर. आई रियली डू केयर. सो दे शो यू के आई डोंट केयर, बट दे रियली विश एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल डे के काश आप उनके साथ होते. नो वन विल एवर कंपेयर टू यू. सो दिस इज़ द थिंग. आप ये एम्प्रेस हैं, मेल हो या फीमेल. आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड एंड दे आर अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन एंड दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट. आपके पर्सन के ये इश्यूज़ हैं. आई डोंट हैव इनफ पावर. समटाइम्स उनको ये फील होता है दे आर नॉट केपेबल, वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं. समथिंग लाइक दैट. लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट. देर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग. येस, मैं यही आपसे बोल रही थी कि आप लोगों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हील ना हो सके. आई डोंट फील गुड एट ऑल एंड देन आई हैव विजन्स ऑफ अस बीइंग टुगेदर. सो अभी भी उनको विजन्स आते हैं. अभी भी वो समटाइम्स खुद भी विजुअलाइज करते हैं कि आप दोनों साथ हैं, आप दोनों का एक फ्यूचर है, इस तरह से. सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान रीच आउट करेंगे या नहीं. विल दे रीच आउट? विल दे कम्युनिकेट? क्या करेंगे? विल दे रीच आउट? Will they reach out? Will they reach out? So bottom पर we have a new romantic cycle begins. It's a huge yes. New moon in Libra. Libra season किसी के लिए important हो सकता है और अभी आने वाला है. So हो सकता है कि Libra season में ही ये इंसान communicate करेंगे. So emotions are running high. Super moon. और मैं भी आपको यही बता रही थी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा sensitive है आपके लिए और बहुत सारे emotions हैं with the moon energy. And then we have it's time to take action. New moon in Aries. Definitely ये इंसान reach out करेंगे. And then we have hold your vision. Fixed moon. So definitely they are holding on to this connection. You give up नहीं किया है उन्होंने आपके ऊपर. And then nothing is yet set in stone. So whatever the situation is, no matter what. इसका मतलब ये है कि कुछ भी पत्थर पर लकीर नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इस वक्त आपको शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि दिस इज़ द एंड, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हैं आप दोनों इस वक्त. सो आप लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं इससे आगे. आपको लग रहा है कि ये पेन बहुत ज़्यादा है, ये गुजरेगी नहीं और हमारा कभी पैचअप नहीं होगा. बट नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन एंड सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर. अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़, ये भी किसी के लिए मैसेज है. अगर आप एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं और आप विजुअलाइज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है क्योंकि 3D में आपको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर. और 3D में आपको डेफिनेटली मूवमेंट नज़र आएगी, बट आपको परसिस्ट करना होगा अपनी मैनिफेस्टेशन में. जो भी आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसमें आप परसिस्ट करेंगे तो आपको 3D में मूवमेंट नज़र आएगी. सो नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, ये इंसान
करेंगे रीच आउट और इन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है, वट एवर द सिचुएशन इज़, इवन इफ़ दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबन, अगर उनके अंदर ईगो भी है, वट एवर द सिचुएशन इज़, फिर वही बात है कि ये इंसान रीच आउट करेंगे चाहे उनकी कितनी ही बड़ी ईगो क्यों ना हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये इंसान एक ह्यूमन है और ह्यूमंस इसी तरह के होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं ह्यूमंस बाय नेचर, और उनके ख़यालात बदल भी जाते हैं। तो अगर उन्होंने आपसे लास्ट टाइम ये बोला था कि आई जस्ट डोंट वांट टू कंटिन्यू, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो वो ख़याल उनका बदल जाएगा विद टाइम। एंड आई फील कि जो भी हो रहा है मतलब जल्दी रीच आउट करेंगे। आई रियली फील कि ऑलरेडी शायद कुछ लोगों के लिए काफ़ी टाइम हो चुका है, इनफ टाइम हैज़ पास्ट। तो मुझे लगता है कि ये इंसान अब रीच आउट करने वाले हैं। बट एरीज सीज़न किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड लीब्रा सीज़न, क्योंकि लीब्रा सीज़न अब आने वाला है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, रीच आउट कर लेंगे। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने करनी है। वेडनेसडे से संडे तक रीडिंग्स नहीं आएंगी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, और नेक्स्ट मंडे से रीडिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। और आई रियली होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और यस, ट्राई अगेन, आपका आंसर आ गया है। सो इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, लेट्स सी, Y E3 H V W। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। आंसर आपका डेफिनेटली आ गया है, आजकल डेली बेसिस पर आंसर डेफिनेटली आ रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब के बिना आपने नहीं जाना है। सो मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।